प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग जो है हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब कि आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे सब्जेक्ट को एज ए इलेक्टिव पेपर के तौर पे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में सिलेक्ट किए हैं बीटेक 8 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे 2023 में जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और एकदम डिटेल में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपका होने वाला है। तो इसलिए जो है पूरा अंत तक जो है इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ये चीज़ें आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरा अंत तक अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका दिया गया MCQ से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट होता है फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड, वो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन हाईवे में जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है, कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया जाता है और डिज़ाइन एडिक्वेसी इन द इज़ चेक्ड एट विच परसेंटाइल, किस परसेंटाइल पे डिज़ाइन एडिक्वेसी जो है आपका देखा जाता है। और कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं हाईवे में। तो 85th यानी 85 परसेंटाइल पे, कितना पे? 85 परसेंटाइल पे। कैम्बर जो होता है ऑन हाईवे पेमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट है ना, कैम्बर जो होता है हाईवे पेमेंट का, वो प्रोवाइड किया जाता है टू टेक केयर ऑफ ड्रेनेज को देखते हुए, या ड्रेनेज के पर्पस के लिए कैम्बर जो है हम लोग हाईवे पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं। व्हेन टू रोड्स, जब दो रोड विद 2 लेन, 2 रोड है, 2 लेन वाला है और 2 वे ट्रैफिक है, तो क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, अगर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे हमारा क्रॉसिंग हो रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा वो हमारा 16 होगा। कितना होगा? 16। अ ट्रैफिक रोटरी, एक ट्रैफिक रोटरी जो कि जस्टिफाइड किया जाता है वेयर नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड इज़ बिटवीन 4 to 7, जब नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड 4 से 7 के बीच में होता है, तब ट्रैफिक रोटरी जस्टिफाइड किया जाता है। पैराबोलिक कैम्बर इज़ प्रीफर्ड फॉर, जो पैराबोलिक कैम्बर होता है ये प्रोवाइड किया जाता है आपका स्टील टायर्ड व्हीकल के लिए। रोड्स प्रोवाइडेड, जो रोड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू गिव एक्सेस टू properties along an important highway with controlled access as expressway of a freeway or frontage road। क्या होता है? frontage roads। ओके, अगला क्वेश्चन है द लैंड विड्थ, जो लैंड विड्थ होता है रिक्वायर्ड अक्रॉस द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज, वो होता है राइट ऑफ वे। क्या होता है? राइट ऑफ वे। अगला क्वेश्चन है आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व, जो आइडियल फॉर्म होता है कर्व का फॉर समीट कर्व के लिए वो होता है स्पाइरल। क्या होता है? स्पाइरल। अगला क्वेश्चन है द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट एन इनर एज ऑफ रो पेमेंट, जो अटेनमेंट होता है सुपर एलिवेशन का बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेमेंट, वो हमारा यहाँ पे प्रीफर्ड किया जाता है, जो कि डज नॉट चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड, है ना, जो कि वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड को चेंज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 का A दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रैफिक रोटरी क्या होता है। ट्रैफिक रोटरी क्या होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, मैंने प्रश्न पूछा गया है, और उसके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या है। पार्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रैफिक कंडीशन इन इंडिया,
इंडिया में अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस हैं। उस ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशंस बताना है ट्रैफिक रोटरी के अलग अलग पार्टिकुलर रेफरेंस को लेते हुए। तो बात किया जाए ट्रैफिक रोटरी की, तो ट्रैफिक रोटरी जो है उसको हम लोग राउंड अबाउट के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का सर्कुलर इंटरसेक्शंस होता है जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो जो होता है वो सेंट्रल आइलैंड के काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका होता है। जो ट्रैफिक रोटरी होता है वो डिज़ाइन किया जाता है इसलिए ताकि जो ट्रैफिक फ़्लो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, सेफ्टी को इन्हेंस किया जा सके और इंक्रीज़ किया जा सके, आपका ट्रैफिक फ़्लो को साथ ही साथ रिड्यूस किया जा सके। जो भी डिले हमारा ट्रैफिक फ़्लो में हो रहा है उसको, जो भी सिग्नलाइज्ड ट्रेडिशनल या स्टॉप कंट्रोल इंटरसेक्शंस होता है उसके कंपैरिजन में। एडवांटेज अगर बात किया जाए राउंड अबाउट्स की, तो ये रिड्यूस करता है डिलेज बिकॉज व्हीकल डज नॉट नीड टू स्टॉप कम्प्लीटली। राउंड अबाउट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पॉइंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन। तीसरा, व्हीकल्स जनरली जो है स्लो डाउन होता है व्हेन एंटरिंग और नेविगेटिंग राउंड अबाउट्स, reducing the severity of accidents and improving safety for pedestrian and cyclist। रोटरी पे क्या होता है कि जब व्हीकल इन कर रहा होता है रोटरी के अंदर तो उसका स्पीड जो है स्लो होता है, और जब वो रोटरी से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा होता है। मतलब इन तो स्लो करता है लेकिन निकलता तेज़ी से है। राउंड अबाउट्स ऑफन हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट compared to signalized intersections due to fewer component और reduced need for electricity। जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है स्टॉप इंटरसेक्शन या ट्रेडिशनल सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन रोटेटरी जो हमारा होता है ट्रैफिक रोटेटरी जो होता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, या राउंड अबाउट्स पे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी उतना ज़्यादा नीड नहीं होता है। पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। इन्वायरमेंट बेनिफिट्स देखने को मिलता है क्योंकि फ्यूल का सेविंग होता है, साथ ही साथ जो कार्बन वगैरह का इमिशंस होता है वो भी हमारा कम होता है। लिमिटेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो राउंड अबाउट्स रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच फॉर ड्राइविंग कंपेयर टू सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एट राउंड अबाउट कैन बी चैलेंजिंग, है ना, चैलेंजिंग होता है, कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली ऑन लार्जर और मल्टीपल लेन, है ना। लार्जर और मल्टीपल लेन पे राउंड अबाउट पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के चलते एक चैलेंजिंग जो है हमारा बन जाता है। अगला जो लिमिटेशंस है हमारा यहाँ पे आपका राउंड अबाउट्स का या ट्रैफिक रोटरी का, वो है इन डेंसली पॉल्यूटेड अर्बन एरिया इन इंडिया स्पेस कंस्ट्रेंट्स कैन मेक इट चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट लार्ज राउंड अबाउट विद मल्टीपल एंट्री लेन। मल्टीपल एंट्री लेन पे जो हमारा पॉपुलेटेड एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, सघन होता है, डेंस्ड पॉपुलेटेड एरिया में जो रोटरी का जो साइज़ होता है वो बड़ा नहीं कर पाते हैं मल्टीपल एंट्री के लिए, इसलिए ये एक लिमिटेशंस आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका इंडिया में जो राउंड अबाउट्स होते हैं वो ऑफन नीड टू एकोमोडेट अ मिक्स ऑफ मोटराइज्ड एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक इंक्लूडिंग साइक्लिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस। राउंड अबाउट्स रिक्वायर करता है रेगुलर मेंटेनेंस टू इंश्योर क्लियर विजिबिलिटी, फंक्शनिंग सिग्नेज एंड प्रॉपर रोड मार्किंग, है ना, प्रॉपर रोड मार्किंग जो है हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का क्या एडवांटेज होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो है ये रिड्यूस करता है ट्रैफिक कंजेशंस को। जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस होता है वो रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ हाई स्पीड कोलिजन बिटवीन व्हीकल्स क्रॉसिंग पाथ एट डिफरेंट लेवल।
जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस होता है वो एकोमोडेट करता है हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स को एज़ कम्पेयर टू एट ग्रेड इंटरसेक्शन। जो व्हीकल होता है उसका वो मेंटेन रखता है देयर स्पीड एंड ट्रैवल मोर स्मूथली, ज़्यादा स्मूथली ट्रैवल करता है थ्रू ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के, है ना। और रिड्यूस्ड स्टॉप एंड गो पैटर्न। पेडेस्ट्रियन जो होता है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक से एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जहाँ पे सेफ्टी जो है आपका इन्हांस होता है और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जो होता है पेडेस्ट्रियन का वो हमारा जो है क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, आप मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैफिक फ्लो होता है वह स्मूथ होता है और आइडली रिड्यूस होता है एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस पे, कैन लीड टू लोअर फ्यूल कंजम्पशंस एंड इमिशंस कंपेयर टू कंजेस्टेड एट ग्रेड इंटरसेक्शन। लोअर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, बहुत लंबे टर्म के लिए मतलब हमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, या मेंटेनेंस अगर करना भी पड़ता है तो बहुत कम मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत कम, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैफिक कंजेशंस होता है वो भी कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है ये आपका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेरियस ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड इन हाईवे डिज़ाइन। हाईवे डिज़ाइन में कौन कौन से ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है उसको जो है यहाँ पे लिखना है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी 2022 में पूछा गया है, तो अगर आपने 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपने देखा है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें जो है पता चल गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका क्या रोल होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहला पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रोल ये है कि फ्रिक्शन जब पेवमेंट और टायर के बीच में लगता है तो व्हीकल का जो कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन और कॉर्नरिंग। एडिक्वेट फ्रिक्शन जो है रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ स्किडिंग एंड एक्सीडेंट को। दूसरा है आपका स्मूथनेस यानी अनइवननेस। सरफेस स्मूथनेस जो है ये अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड व्हीकल वियर एंड टियर को। स्मूथ सरफेस जो है प्रोवाइड्स करता है कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस करता है व्हीकुलर मेंटेनेंस कॉस्ट। जो व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी हमारा कम जाता है अगर हमारा सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है तब। तीसरा है हमारा यहाँ पे ड्रेनेज। ड्रेनेज जो है ये हमारा एक्यूमुलेशन अगर हो जाता है वाटर का पेवमेंट पे तो वो रिड्यूस करता है हमारा हाइड्रोप्लानिंग रिस्क को और पेवमेंट डिटोरियोरेट होने लगता है। इसलिए हमारा पोर्टहोल्स वगैरह या रूटिंग वगैरह या सरफेस फेलुअर ना हो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड होना या इफ़ेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। विजिबिलिटी यानी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़। सरफेस कलर और टेक्सचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है विजिबिलिटी को। नाइट और डे में या वेदर एडवर्स वेदर कंडीशन में विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है और उसके कारण से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर विजिबिलिटी को हाई करना है ना, रिएक्शन टाइम को कम करना है और है ना, मतलब रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा हो और विजिबिलिटी हमारा अच्छा हो तो एक्सीडेंट का कंडीशन जो होता है वो कम जाता है, एक्सीडेंट हमारा कम होता है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे एक होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चौथा का ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, ओके। तो ये एज ए होमवर्क के तौर पे हुआ।